नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और राहु के वृष राशि में प्रवेश के इस एपिसोड में। राहु को छाया ग्रह माना गया है, साथ ही कष्टों का पर्याय भी। राहु में एक विशिष्ट गुण या ये कहें एक विशिष्ट दोष है, वह यह है कि घटनाओं को आकस्मिक घटाने की शक्ति। राहु एक रहस्य प्रदान ग्रह है। इसकी विनाश प्रवृत्ति समुद्र मंथन की तरह होती है। इस मंथन की प्रक्रिया इतनी कष्टकारी होती है कि जातक को भौतिक सुख साधनों से आसक्त करके द्वंद्व उत्पन्न कर देता है, आत्मग्लानि लाता है और गूढ़ आत्मज्ञान का सबक याद कराता है। राहु और केतु दोनों आध्यात्मिक ग्रह हैं। यह ग्रह व्यक्ति में मनन और चिंतन की क्रिया तीव्र करते हैं। इनके प्रभाव से सभी प्रकार की भौतिक उपलब्धियां, सांसारिक प्रतिष्ठा, वैभव, स्वास्थ्य तथा सामाजिक बंधन टूट जाते हैं अथवा नष्ट हो जाते हैं। राहु अपना प्रभाव जातक के पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार डालता है। यह प्रभाव जातक के भावी जीवन से अभिन्न रूप से जुड़ा रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु एक अशुभ मगर अत्यधिक ताकतवर ग्रह है। यहां तक कि राहु मंगल के साथ में स्थित होने पर उसका प्रभाव शून्य कर देता है। वैदिक ज्योतिष में राहु ग्रह को कठोर वाणी, जुआ, सट्टा, आकस्मिक धन लाभ, यात्राएं, चोरी, दुष्ट कर्म, स्किन प्रॉब्लम्स और धार्मिक यात्राएं, इन सभी का कारक माना गया है। यदि राहु कुंडली में शुभ है तो व्यक्ति धनवान और राजयोग का शुभ प्राप्त करता है। वहीं राहु के खराब होने पर व्यक्ति के अंदर डर पैदा होता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म होने लगती है, कम होने लगती है, लोगों में शत्रुता बढ़ जाती है। प्राय आपने अल्जाइमर्स रोग और या फिर पार्किंसन के रोग देखे होंगे, वो राहु और बुध की प्रॉब्लम के कारण होते हैं, या राहु और बुध दोनों एक साथ में इकट्ठे हों, नेगेटिव हो या नेगेटिव ग्रहों का उन पर प्रभाव हो तो ऐसी स्थिति आती है। लेकिन राहु यदि व्यक्ति की कुंडली में खराब है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा उन्मादी हो जाएगा और या फिर बहुत भ्रमित रहने लगेगा। इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में रहस्यमयी और अप्रत्याशित चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होता है। राहु को पापी भी बोला जाता है और विच्छेदात्मक ग्रह भी माना जाता है। सप्तम भाव में यदि राहु है तो ऐसी स्थिति में ग्रस्त सुख में तनाव की स्थिति पैदा कर देता है। राहु नया कार्य, दिवा स्वप्न अर्थात बहुत बड़ी प्लानिंग या बहुत बड़ा सपना, धोखा, बड़ी बड़ी योजनाएं, समाज में नया विचार की स्थापना करने या थोपने जैसी घटना को भी अंजाम देने में समर्थ है। राहु अपना प्रभाव संबंधित राशि में स्थित होने के आधार पर तथा शुभ भावेश शुभ ग्रह के साथ में बैठने पर उस भाव या भावेश की शुभता अशुभता को दुगना कर देता है। लाभेश, धनेश, लग्नेश गुरु के साथ साथ राहु सर्वाधिक आकस्मिक धन प्रदायक माना गया है। कहा जाता है कि राहु केतु अगर बिगड़ जाए तो जिंदगी को नरक बना देते हैं और अगर देने पर आ जाए तो गरीब को भी राजा बना देते हैं। ज्योतिष का सर्वाधिक रहस्यमय ग्रह राहु 23 सितंबर 2020 को स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। इस दिन राहु वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में ही गतिमान रहेंगे। माना जाता है कि राहु का खुद से कोई अस्तित्व न होने के बाद भी अन्य ग्रहों से ज्यादा प्रभावशाली होता है। छाया ग्रह होने के वजह से यह हर समय आपके साथ में रहता है और अपना समय अपनी दशा आने पर पूर्ण रूप से हावी हो जाता है। किसी व्यक्ति के संबंध में शुभ या अशुभ का निर्देश करने के अनेक प्रकार हैं। जन्म कुंडली द्वारा महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा आदि का विचार करके शुभ अशुभ बताने के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार भी है जिसे गोचर कहते हैं। आइए अब बात करते हैं राहु की नक्षत्र स्थिति की। 23 सितंबर 2020 को वृष राशि में प्रवेश के समय राहु मृगशीर्ष नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे। वहीं केतु भी वृश्चिक राशि में प्रवेश के समय ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे। मृगशीर्ष नक्षत्र में राहु के साथ में चुनौती यह है कि यह अपने आध्यात्मिक खोज और परिवर्तन पथ में भी बेचैन हो सकता है। राहु द्वारा मंगल की ऊर्जा को प्रसारित करना मुश्किल हो सकता है। यह बहुत अधिक इधर उधर दौड़ा सकता है। इस समय काल में शांत और केंद्रित रहना सीखना पड़ेगा। मंगल के नक्षत्र में राहु ऊर्जा को विकृत कर सकता है, हिंसा, क्रोध, आक्रामकता को बढ़ावा दे सकता है और वहीं संवेदनशीलता की कमी को भी बढ़ा सकता है। मूल रूप से राहु भोग, काल्पनिक भय और झूठ का कारक ग्रह है और यह अपना झूठ भी डंके की चोट के साथ में करता है और किसी भी छोटी चीज को इतना बड़ा कर देता है या हाइप करके बड़ा बना देता है। तो आइए जानते हैं कि वृषभ राशि के राहु का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शुभ या अशुभ। आइए आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु सेकंड हाउस में प्रवेश करेगा। इस राशि से संबंधित जातकों को राहु बड़े व्यवसाय का सुख देगा।
फिक्स एसेट्स या गिरवी रखी हुई संपत्ति यदि है तो वो मुक्त हो जाएगी और संपत्ति का फायदा होगा। फाइनेंशियल गेन होगा। घर और घर से बाहर व्यवसाय या फिर जॉब के लिए लाभ प्राप्त होगा। पैसा अटक जाने अथवा काम रुक जाने के कारण धन आने की संभावना कम से कम हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी। स्टूडेंट्स को एजुकेशन में अड़चनें आएंगी, शत्रु अधिक उत्पन्न होंगे लेकिन आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आंखों में कष्टकारक स्थिति रहेगी। सेकंड हाउस आइज का भी है, सेकंड हाउस वाणी का भी है, तो थ्रोट इन्फेक्शन, वाणी में प्रॉब्लम या बहुत ज्यादा रूखा बोलने की स्थिति और या फिर आइज इन्फेक्शन, ये आपके लिए कष्टकारक स्थिति बन सकती है। और राहु मृगशीर्ष नक्षत्र में है। मृगशीर्ष नक्षत्र भी आंखों के लिए ही जाना जाता है। इस समय सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। राहु के जो उपाय हो सकते हैं वो जरूर करने चाहिए और वो उपाय इस एपिसोड के एंड में मैं बतलाऊंगा। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि में ही राशि फर्स्ट हाउस में आ जाने से मन को शांति मिलेगी, वृत्ति गंभीर हो जाएगी, अर्थात काम काज करने की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएगी। बड़े व्यवसाय की प्लानिंग बनेगी और मान सम्मान में, पद और प्रतिष्ठा में या आपके इन्फ्लुएंस में, आपके स्टेटस में इंप्रूवमेंट आएगा। धन संपत्ति बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी। अच्छे कामों से लोगों पर आप अपना प्रभाव स्थापित करेंगे और जो अविवाहित है बहुत अच्छे घराने की, धनी घराने की कन्या से रिश्ते आएंगे। लोग आपकी मदद भी करेंगे और लोगों के विवाह या उपनयन संस्कार, कोई भी धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य आदि में आपको मदद मिलेगी। संतान के और स्वयं के धन में वृद्धि होगी या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी। लेकिन एक बात दुख की है कि राहु चंद्रमा का शत्रु है, अतः मानसिक कष्ट या ये बोल सकते हैं कि मानसिक तनाव भी आपको निरंतर मिलता रहेगा, क्योंकि राहु और चंद्रमा जब भी एक साथ में होते हैं ऐसी स्थिति को ग्रहण योग कहा जाता है। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु आपकी राशि से द्वादश भाव, नाश भाव में प्रवेश करेगा। आपका कर्ज दूर हो जाएगा, आपकी यात्राएं बहुत होंगी, नए परिचयों से आप लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन जीवन साथी को शारीरिक कष्ट होगा। अच्छे काम भी होंगे, व्यवसाय ठीक चलेगा और यदि आप जॉब करते हैं तो आपकी बहुत प्रोग्रेस होगी, तरक्की होगी और आपकी कीर्ति बढ़ेगी या ख्याति बढ़ेगी। आइए अब बात करें कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु एकादश भाव में भ्रमण करेगा। 11th हाउस सबसे ज्यादा गेन देने वाला माना जाता है, अतः आपको राहु सुखद फल प्रदान करेगा। व्यवसाय अच्छा चलेगा, अच्छा लाभ देगा। कन्या संतान की प्राप्ति भी हो सकती है और अनएक्सपेक्टेड आपको गेन के साथ में अनएक्सपेक्टेड मदद भी मिलेगी। और यदि आप इस समय चुनाव लड़ने वाले हैं तो आप चुनाव जीतने वाले हैं। अपने कामकाज को छोड़ करके परोपकार में समय बिता सकते हैं। किसी लावारिस का धन आपको मिल सकता है या आपके काम पूरे होकर के आपकी कीर्ति पताका फहरा सकती है। अतः सब मिला करके आपकी इज्जत, आपका नाम ये बहुत बढ़ेगा। फाइनेंशियल गेन जबरदस्त होगा और जो भी कामकाज करेंगे, जो भी बिजनेस करेंगे, जो भी आप एफर्ट करेंगे वो एफर्ट आपको सक्सेस मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज कि आपके पास में जो आइडिया है वो आइडियाज आपके पास कमाल के आएंगे, यूनिक आइडियाज आएंगे और आपकी सारी प्लानिंग सक्सेसफुल रहेगी। इसलिए जो सोचना है वो बड़ा सोचेगा ताकि बड़े सोच का फायदा भी बड़ा हो। आइए अब बात करें सिंह राशि की। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु राशि से दशम भाव अर्थात राशि से केंद्र में भ्रमण करेगा। लोगों की सहानुभूति से आप चुनाव में जीत जाएंगे। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में सक्सेस मिलेगी, फाइनेंशियल गेन बढ़ेगा और यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन होगा, अकस्मात पद वृद्धि होगी और बड़ों की मदद से जमीन जायदाद में वृद्धि या बड़े कामों में सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ आपकी कीर्ति बढ़ने से और या अदालती मामलों में जीत से आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। और यदि आप जॉब करते हैं तो अधिकारियों के अनुकूलता या अधिकारियों के सपोर्ट से आपको अच्छे फल मिलेंगे। जो लोग वृद्ध हैं उन्हें तीर्थ यात्रा करने का या पवित्र तीर्थों में स्नान आदि करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अकस्मात दान पुण्य आदि करने को जी चाहेगा, परंतु शत्रु भी उत्पन्न होंगे और वो परेशान भी कर सकते हैं, इसलिए रेडी रहिए। इसलिए शत्रुओं से जब तक सामना नहीं हो जब तक वो सक्सेस, वो जीत कैसी। आइए अब बात करें कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए राशि से 9th हाउस अर्थात त्रिकोण में राहु के प्रवेश होने से विशेष सुख कारक स्थिति रहेगी। यात्राएं या बहुत सारे दूसरे शहरों में प्रवास ये बहुत होगा। और यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह की संभावनाएं बनेगी।
विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश यात्रा या फिर जो वृद्ध लोग हैं तीर्थ यात्रा का सुख प्राप्त होगा। जीवन साथी की अनुकूलता, भाई बहनों का विवाह और या फिर स्टूडेंट है तो उनकी सक्सेस से उनकी कीर्ति में, उनके स्टेटस में इंप्रूवमेंट आएगा। अकस्मात फाइनेंशियल गेन होगा या जो आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा गेन होगा और जो स्टेबल होगा, जिसको सिंपल भाषा में बोलते हैं चिरस्थायी होगा। अतः जो भी आप सक्सेस पाएंगे या लाभ पाएंगे उसको प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देंगे। गवर्नमेंट की ओर से सहयोग प्राप्त होगा या गवर्नमेंट की योजनाओं की वजह से आप इंप्रूव करेंगे, बड़े आदमी बन जाएंगे। फ्रेंड से आपको सपोर्ट मिलेगा, परंतु राहु की दृष्टि होने के कारण, क्योंकि फिर यहां पर स्थिति है कि आपकी राशि का अधिपति और राशि पर आपको राहु की दृष्टि, आपको चंद्रमा और राहु का जो युति संबंध होता है उसके कारण आपको मानसिक तनाव देखना पड़ेगा, स्ट्रेस आपको देखना पड़ेगा, या ये बोल सकते हैं हर काम में कोई न कोई लोहे की कील आपको लगी हुई मिलेगी जिसको निकालना पड़ेगा। आइए अब बात करें तुला राशि की। आप तुला राशि के व्यक्तियों को अष्टम भाव में राहु का प्रवेश होगा। यह परिवर्तन सुखद स्थिति बनाएगा। यदि जन्म कुंडली में आकस्मिक धन प्राप्ति के योग हैं तो इस राहु के भ्रमण काल में अकस्मात धन की वृद्धि होने वाली है, अर्थात फाइनेंशियल गेन आपको मिल करके रहेगा। स्त्री संबंध से भी, अर्थात आपके जीवन साथी से भी आकस्मिक धन लाभ आपको प्राप्त होगा। संतान उत्पत्ति का योग भी है। व्यापारिक दृष्टि से संबंध आपके मजबूत होंगे और व्यापारिक आय भी निरंतर बढ़ती रहेगी। जिन लोगों का विदेश से व्यापार है, जो एमएनसी में काम करने वाले लोग हैं या जो एमएनसी चलाने वाले लोग हैं, अपना कॉल सेंटर चलाने वाले लोग हैं, या वे लोग जो भी लिकर का काम करते हैं और या पे सिगरेट, तंबाकू वगैरह इन स्थितियों का काम करते हैं, वे लोग भी इस समय काल में बहुत ज़्यादा गेन में रहेंगे। विदेश यात्रा की संभावना है। जो स्टूडेंट बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बाहर जाने के योग पैदा होंगे, लेकिन अनावश्यक रूप से खर्चा भी बहुत होगा। बाहरी साधनों से, बाहरी लोगों से नए नए संपर्क बनेंगे और फाइनेंशियल गेन होगा, या ये बोलते हैं संपर्कों का लाभ मिलेगा। अपने आत्मीयजनों के, अपने परिवारजनों के स्नेह से वंचित होने के कारण आपकी चिंता बढ़ जाएगी। तो जब आप बाहर जाएंगे या विदेश जाएंगे या काम धंधा बढ़ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति या तो एक तरफ अपना कामकाज संभाल सकता है और या फिर वो आम आदमी बन करके जीवन यापन में या फिर परिवारजनों का स्नेह प्राप्त कर सकता है। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए राशि से सप्तम भाव में राहु प्रवेश करेगा। व्यापार, व्यवसाय और कैरियर में अचानक वृद्धि होने लगेगी। लोगों से मदद मिलने लगेगी, भाइयों से सहायता मिलेगी, बड़े भाइयों से सहायता मिलेगी, और साथ ही साथ अपने जीवन साथी के सुख की भी प्राप्ति के फल मिलेंगे। और जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों का विवाह होगा, और जो विवाहित हैं उन्हें संतान प्राप्ति होगी। आपको यात्राओं से धन का विशेष लाभ होगा और गवर्नमेंट की ओर से भी सहयोग प्राप्त होगा या गवर्नमेंट की योजनाओं से आपको सपोर्ट मिलेगा। फ्रेंड से आपको सपोर्ट मिलेगा। शरीर में स्पेशली पित्त दोष के कारण अथवा वायु दोष के कारण आपको कष्ट होगा और मन में कुछ कलह या अशांति भी रहेगी, क्योंकि फिर राहु की दृष्टि आपकी राशि पर है, 7वीं दृष्टि रहेगी आपकी राशि पर। आइए अब बात करें धनु राशि की। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए राशि से 6th हाउस में राहु रहेगा और यह बहुत शानदार स्थिति होती है। अर्थात राहु जैसा ग्रह राशि से 3rd, राशि से 6th और राशि से 11th में हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है, पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है। ऐसी स्थिति में अदालती मामलों में आपको यश मिलेगा, अर्थात जीत हो जाएगी। विजय की प्राप्ति 100% संभावना वाली स्थिति है। शत्रुओं का नाश होगा और चिंताएं जो भी है मन में वो सारी दूर हो जाएंगी। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके व्यापार में वृद्धि होगी, उनके कर्ज दूर होंगे, और सामान्य भाषा में या सामान्य लोगों के लिए जीवन साथी के सुख में, या ये कह सकते हैं भोग सुख की प्राप्ति होगी, भोग सुख में वृद्धि होगी। पुराने मित्रों से या पुराने संबंधों से आप लाभ प्राप्त करेंगे। जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो खेलों में सफलता प्राप्त करेंगे, और जो लोग कंपटीशन के एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों को भी यश और कीर्ति के फल प्राप्त होंगे। 6th हाउस है कंपटीशन का, 6th हाउस है रोगों का, शत्रुओं का। रोगों पर विजय मिलेगी, शत्रुओं पर आप अपने हावी हो जाएंगे या उनको शांत कर देंगे, और जो भी आप एग्जाम देंगे, जो भी कंपटीशन देंगे, वो सब के सब आपके सक्सेसफुल रहेंगे, और ऐसी स्थिति में आपकी जीत निश्चित है। आइए अब बात करें मकर राशि की। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए राशि से 5th हाउस अर्थात त्रिकोण भाव में राहु का प्रवेश होगा, और इससे
धन ऐश्वर्य में अचानक से वृद्धि हो जाएगी। सट्टे, शेयर आदि से लाभ प्राप्त होगा। जो लोग भी एक्स्ट्रा एफर्ट करते रहते हैं रिसोर्सेज डेवलप करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करके फायदा कमाने के लिए, उन लोगों के लिए राशि से 5वां राहु जबरदस्त गेन देगा। संतान की प्राप्ति की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। जो भी काम से आपकी इंप्रूवमेंट हो, आपका स्टेटस इंप्रूवमेंट हो या आपकी ख्याति बढ़े, वो सारे काम आपके हाथों से होंगे। जो स्टूडेंट हैं उनकी एजुकेशन पूरी हो जाएगी या उनको डिग्री मिलेगी, यदि वो इस समय काल में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए समय काल है। या फिर ये बोल सकते हैं कि एजुकेशन कंप्लीट होकर के आपकी जीविका आरंभ हो जाने जैसे फल आपको मिलने लगेंगे। कहीं न कहीं से आपको जॉब लग जाएगी, या फिर कहीं न कहीं आप किसी के साथ में मिल करके कोई प्रोजेक्ट का काम करेंगे, या किसी भी ढंग से अर्निंग पर्सन बन जाएंगे, अर्थात पैसा कमाने लगेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा या भाग्य के फल में वृद्धि होगी, गेन में भी वृद्धि होगी। और जो अविवाहित है उनके लिए खुशखबरी है, विवाह के योग बनेंगे। साथ ही साथ राहु की आपकी राशि पर दृष्टि के कारण, क्योंकि राशि से 5वें भाव में राहु है, तो उसकी 9वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी, अतः फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी। इसके साथ में मानसिक तनाव भी निरंतर आपको घेरे रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा और राहु दोनों आपस में शत्रु है। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। और कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए राहु राशि से 4th हाउस में सुख भाव में अर्थात केंद्र में प्रवेश करने से सुख का नाश करेगा, सुख में कमी देगा। उस व्यक्ति में सरकार के विरुद्ध, अपने से ऊपर अधिकारियों के विरुद्ध या विद्रोह की भावना जागृत हो जाती है। घर में भी ग्रह क्लेश की स्थिति उत्पन्न निरंतर होती रहती है, और या फिर घर से दूर चला जाता है, घर से दूर जाकर के रहना पड़ता है। जब समय खराब आता है तब अपने संबंधियों से, फ्रेंड से, अपने कलीग से भी कोई सहायता नहीं मिलती, और ऐसे ही समय में कहा जाता है कि सुख में कमी आ जाती है। बहुत से लोगों का लगभग व्यवसाय बंद हो जाता है। और राशि से 4th हाउस माता का भी है। ऐसी स्थिति में माता जी को शारीरिक कष्ट संभव है, या वो बीमारी से ज्यादा प्रभावित हो सकती, पीड़ित हो सकती है। जो लोग सरकारी सेवाओं में हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से ही कोई कष्ट मिल सकता है, या आपके जो अधिकारी अफसर है वो आपका विरोध करेंगे। आप रोग से, शत्रुओं से, इन सब से परेशान हो सकते हैं, या फिर स्पेशली अपने परिवार वालों के विरोध से ज्यादा परेशान हो सकते हैं। राशि से 4th हाउस है भूमि, भवन और वाहन का। ऐसी स्थिति में भूमि, भवन, वाहन अर्थात संपत्ति से संबंधित या भूमि विवाद या भूमि से संबंधित कोई डील में लॉस, इनका सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा सेफ, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव मोड में रहिएगा। और जो भी आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित पेपर है उनको कोई बैंक लॉकर में, और स्पेशली उनकी फोटोकॉपी निकाल लीजिए और या उनका स्कैनिंग करा करके कहीं न कहीं रख लीजिए, तो आप जीत में रहेंगे। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 3rd स्थान में, आपकी राशि से पराक्रम भाव में राहु आने वाला है। यह आपको राहु बहुत ज्यादा पॉजिटिव फल करेगा, क्योंकि राशि से 3rd हाउस में राहु हमेशा पॉजिटिव फल देता है। तो आपके मन में शांति और आपकी समस्याओं के समाधान मिलेंगे। आपके जीवन में विघ्न, ऑब्स्टिकल्स, ये सब दूर हो जाएंगे, और आपके कामों में जो भी अधूरापन था वो आपके काम पूरी ताकत से कंप्लीट की ओर दौड़ पड़ेंगे और काम पूरे होंगे। आपका कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त होगा, और साथ ही साथ आपकी इच्छाओं की पूर्ति, समाज और व्यवसाय में आपको मान्यता और सम्मान, और साथ ही साथ आपकी योग्यता में वृद्धि हो जाएगी। आपके हुनर में, आपके काबिलियत में इंप्रूवमेंट आएगा। आप अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट बन करके उभरेंगे। फाइनेंशियल गेन होकर के आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सबसे अच्छी बात है कि रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, और जो शत्रु हैं उन पर आप अपना प्रभाव स्थापित कर पाएंगे, उनको डाउन कर पाएंगे। अकस्मात भाग्य जागृत हो उठता है, और साथ ही साथ फ्रेंड से लाभ मिलेगा। पराक्रम, सुखद यात्राएं, इन सब का लाभ भी आपको मिलेगा। यह था वृषभ राशि में राहु के प्रवेश से हर राशि को क्या मिलेगा। अब हर राशि को शुभ फल तो नहीं मिल सकता, और हर राशि को अशुभ फल भी नहीं मिल सकता। ऐसी स्थिति में जिन राशि को राहु प्रतिकूल प्रभाव देगा, नेगेटिव प्रभाव देगा, दोष देगा, या उनके जीवन में तकलीफ देगा, उन लोगों को राहु से संबंधित उपाय करने चाहिए। और वो उपाय क्या है? बहुत सिंपल से उपाय मैं आपको बता सकता हूं। वो सिंपल से उपाय बता रहा हूं जो आप आसानी से घर बैठे हुए कर सकते हैं। शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर के काले रंग का झंडा लगाना है, एक बार लगाना है। भैरवनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। आसपास कोई भी भैरव का मंदिर है, वहां पर जाकर के दर्शन करें। हनुमान जी की मूर्ति के सामने
चमेली के तेल का दीपक जला करके बजरंग बाण का पाठ करें, वहीं पर, चाहे घर पर करें या मंदिर में करें। श्वान को अर्थात कुत्तों को दूध रोटी खिलाने से अच्छे परिणाम मिलेंगे, और या फिर आप पनीर डाल सकते हैं। किसी पवित्र नदी या तीर्थ स्थान में जाकर स्नान करने से भी आपके काफी कुछ प्रॉब्लम्स निपट जाएंगी या सॉल्व हो जाएंगी। आपको बुधवार या शनिवार के दिन साबुत काली उड़द का दान करना चाहिए। हर शनिवार को और या फिर रविवार से लगा करके शनिवार तक कभी भी जब भी आपको समय है, एक नारियल लीजिए, जटा वाला नारियल, जिसको प्राय आप घर में पूजा पाठ होता है तो कलश पर स्थापित करते हैं। जटा वाला नारियल होता है, ब्राउन कलर के रेशे होते हैं, वो नारियल लेना है, अपने ऊपर से 11 बार घुमाना है, क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है। राहु काल होता है सुबह 9 से लगा करके 10:30 के बीच में शनिवार को, उसको पानी में विसर्जित करना है। आसपास कोई कुआं हो, कोई तालाब हो, कोई झील हो, समुद्र हो, वहां पर नारियल डाल सकते हैं, फेंक सकते हैं। और यदि ये स्थिति संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, एक बाल्टी में पानी भरें, उसमें वो नारियल डाल दीजिए। 3-4 घंटे के बाद में वो नारियल निकाल करके कचरे में फेंक दीजिए, पानी फ्लश में बहा दीजिए। उससे भी इतना ही फल आपको मिलेगा। राहु के लिए और बुध के लिए नारियल का ये उपाय बहुत ज्यादा सक्षम है, बहुत ज्यादा प्रभाव आपको डालता है। आप देख लीजिए कि जो गणेश भगवान है, उनकी भी गर्दन की समस्या आता है, तो उनकी भी गर्दन हाथी की लगी हुई है। और राहु की देख लीजिए तो राहु में भी सिर्फ और सिर्फ जो भाग है गर्दन वाला ही भाग है, बाकी धड़ केतु है। ऐसी स्थिति में नारियल को राहु और बुध दोनों का उपाय करने में बहुत ज्यादा सक्षम माना जाता है। राहु के लिए सबसे ज्यादा शुभ होता है राम रक्षा कवच धारण करना या उसका पाठ करना। और राम रक्षा कवच के साथ में यदि काल भैरव कवच भी जोड़ दिया जाए तो राहु के लिए एक प्रकार से शानदार उपाय हो सकता है। और इसके लिए ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा प्रयास भी नहीं करना है, सिर्फ अपनी डिटेल देनी है। जो आपको स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं ऑफिस के, वहाँ पर फ़ोन करना है और अपनी डिटेल देनी है, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। और जो लोग रोजाना पूजा पाठ कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, वे लोग राहु का एकाक्षरी बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। तो ये सामान्य से उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। पिछले लगभग 21 वर्षों से मैं एक मासिक पत्रिका विश्वतंत्र ज्योतिष का प्रकाशन कर रहा हूं, जो मैंने अब ऑनलाइन कर दिया था, डिजिटल मोड पे डाल दिया है। जो आप मेरी वेबसाइट पे www.kamalshrimali.com पर जाएंगे, वहां पर मैगजीन सेक्शन है, उसमें आपको मैगजीन मिल जाएगी। अगस्त की मैगजीन वहां पर आप जा करके पढ़ सकते हैं। एक एक चैप्टर अलग अलग नाम से है, आप आराम से जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं। सितंबर माह की मैगजीन बहुत ही जल्द अपलोड हो जाएगी। जो भी व्रत पर्व त्योहार आते हैं, जो भी विशेष मुहूर्त आते हैं, उन सब की जानकारी हम आपको मैगजीन के माध्यम से देते हैं। चाहे वो मासिक राशिफल हो, चाहे वो दैनिक राशिफल हो, चाहे वो पंचांग हो, और या फिर आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं का ज्योतिष विश्लेषण, बहुत कुछ आपको इस मैगजीन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा। और जो आप फ्री पढ़ सकते हैं, कोई वहां पर चार्जेस नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं करना है, कोई भी व्यक्ति कभी भी जाकर के मैगजीन पढ़ सकता है। इसके अलावा इस समय काल में जहां तक स्थितियां नॉर्मल नहीं होंगी, जहां तक फ्लाइट्स और ट्रेन वापस स्टार्ट नहीं हो जाएंगी, वहां तक हम अपनी एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज जोधपुर में ही अपने हेड ऑफिस के माध्यम से दे रहे हैं। तो आप यदि अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मैच मेकिंग कराना चाहते हैं, भविष्य में झांकना चाहते हैं, अपनी संतान के विवाह से संबंधित या संतान के कैरियर से संबंधित जो भी जीवन में समस्याएं हैं, आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन सब से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं, वो आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। और इसके लिए सिंपल टाइम स्लॉट बुक करना है। और वो टाइम स्लॉट बुक करने के लिए भी जो स्क्रीन पर नंबर है उस पर आपने कॉन्टेक्ट करना है, और या फिर व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करना है। तो टाइम स्लॉट बुक करने के लिए एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर फॉलो कर देंगे तो टाइम स्लॉट बुक हो जाएगा। फिर आप और मैं सिर्फ और सिर्फ जो कुंडली आपकी है या आपने भेजी है, चाहे आपकी अपनी कुंडली है, माताजी की, पिताजी की, बच्चों की है, या और किसी की कुंडली है, उनके बारे में बात कर सकते हैं, सारी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। और यदि कोई उपाय जरूरी हुआ तो उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज इस एपिसोड में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।